Good morning, students. In last videos, we start the preparation of aldehyde and ketones methods. Last 2-3 video, we study many methods, and today we discuss next method. Next method is by hydrolysis of gem dihalides. जेम डाइहेलाइड्स आप स्टडी कर चुके हैं. जेम डाइहेलाइड्स मीन क्या होता है कि इनमें क्या होगा कि जो हैलाइड्स आयन है डाइहेलाइड्स यानी कि 2x यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट नंबर कार्बन यानी कि क्या होगा कि एक ही कार्बन पर क्या रहेंगे ये अटैच रहेंगे, तो वो क्या है जेम डाइहेलाइड्स है. ठीक है, तो यहाँ पर इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन्स का कैसे फॉर्मेशन करेंगे. तो जेम डाइहेलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है, जेम डाइहेलाइड्स हाइड्रोलाइसिस विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl और Cl. ठीक है, ये डाइहेलाइड्स हैं. डाइहेलाइड कौन सा है? एथिल डाइक्लोराइड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर में 1,1 डाइक्लोरोएथेन. ठीक है, इसका आप क्या है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका क्या कराएंगे एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इसके साथ जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2KCl. ठीक है ना, यानी कि इसके ये बार होंगे तो यहाँ पर आपको पोटेशियम की भी 2 की रिक्वायरमेंट होगी. बाकी आपके पास जो बचा उसको अटैच करके आप नोट करा दें, लिख दें, यहाँ पर राइट करें. तो यहाँ पर क्या है कि इंटरमीडिएट फॉर्म होगा डाई हाइड्रोक्साइड का. ठीक है, CH OH और OH. अब ये क्या है कि अनस्टेबल स्टेट है, तो यहाँ से क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर एल्डिहाइड CHO एस्टल्डिहाइड. ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएगा. इस तरह से क्या है कि आप कीटोन्स का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, तो कीटोन्स का फॉर्मेशन आप किससे करेंगे CH3 Cl और Cl. ठीक है, ये क्या है आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, या आप इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 2 डाइक्लोरोप्रोपेन. ठीक है, अब आप इसका एक्वस KOH के साथ इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे विद एक्वस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स. 2KCl मॉलिक्यूल्स यहाँ से एलिमिनेट होंगे. ठीक है, आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर एक अनस्टेबल फॉर्म वाले डाई हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा. और ये क्या है कि अनस्टेबल स्टेट है, तो इसमें से क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन. ठीक है, तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया आपको कीटोन्स. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है कि जेम डाइहेलाइड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है इसका जो इनका मिक्स है, जिसमें क्या है कि इन मेथड्स में आपने जो भी स्टडी करा है अभी तक जो मेथड्स, उनमें आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अपने प्रिपरेशन किया है. ठीक है ना, बोथ आर प्रिपेयर्ड बाय दीज मेथड्स. ठीक है, फिर आप इनके स्पेशल मेथड्स यानी कि ओनली एल्डिहाइड एंड ओनली कीटोन्स का प्रिपरेशन भी अपना अलग से स्टडी करेंगे. फर्स्ट इसका लास्ट मेथड है ये अब बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल्स. बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल. ठीक है, ग्लाइकोल्स यानी कि
क्या है, डाईहाइड्रोक्सिल आयन वाले होंगे, हाइड्रोक्सी यहाँ पर अटैच होंगे कार्बन चेन पर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पर आयोडिक एसिड और लेड टेट्रा एसीटेट गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल CH2OH CH2OH, ठीक है, ये क्या है, ग्लिसरॉल या एथिलीन ग्लाइकोल, सॉरी ग्लिसरॉल नहीं, ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसको आप किसके साथ रिएक्ट कराएं कि कैटालाइस्ट यहाँ पर आप यूज क्या करेंगे, पर आयोडिक एसिड या क्या ले सकते हैं, लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट CH3 COO का होल 4 PB, लेड टेट्रा एसीटेट। तो इसके साथ जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपको, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और अगर आप यहाँ पर क्या है कि अदर कोई क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल नेक्स्ट लेते हैं अपना CH3 CH CH2OH और OH, ठीक है, कार्बन चेन आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, आप 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, या क्या है, मेथिल एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, मेथिल एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक। तो इसका आप ऑक्सीडेशन लेड एसीटेट के साथ CH3 COO का होल 4 PB, इसके साथ आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या है, यहाँ पर एस्टल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का आपको मिक्सचर क्या होगा, फॉर्म होगा, CHO प्लस HCHO, ठीक है, एस्टल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड का आपको मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। अब आपको इससे कीटोन का फॉर्मेशन करना है, ये तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको क्या है ग्लाइकोल का डेरिवेटिव, अपन नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये तो ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पर आप मैथिल ग्रुप अटैच करें आप, ठीक है। इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे, टेट्रा लेड एसीटेट CH3 COO का होल 4 PB, इसकी प्रेजेंटेशन रहेगी यहाँ पर प्रेजेंस में, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म होगा, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसके कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, आपको 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। देखो यहाँ पर अब मेनली बात क्या हो रही है कि यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन फॉर्म हो जाएंगे। इस बॉन्ड का क्या है कि ये बॉन्ड इधर और इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब ये तो हो गई इनके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स थे, जिनमें आपको दोनों का क्या किया, आपने प्रिपरेशन किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ओनली इसमें ये जो अब अपन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ओनली क्या है कि एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन होगा, यहाँ पर कीटोन्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो आता है वो आता है बाय द रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल, बाय द रिडक्शन ऑफ एल्केन नाइट्राइल। और ये जो प्रोसेस है
इसको किस नाम से, यानी कि बाय नेम रिएक्शन है स्टेफन्स रिएक्शन। स्टेफन ठीक है, बाय नेम रिएक्शन है, तो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि नाइट्राइल, तो नाइट्राइल क्या है कि साइनाइड वाले कंपाउंड्स आपको यहां पर लेने हैं, और इनका क्या है कि आप रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। नाइट्राइल आर रिड्यूस्ड टू कोरस्पॉन्डिंग एल्डिमीन विद स्टेनियस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। ठीक है, विद विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि आप क्या करेंगे कि भाई नाइट्राइल एल्किल नाइट्राइल लेंगे, उस एल्किल नाइट्राइल का क्या है कि आप रिडक्शन करेंगे विद रिडक्शन विद स्टेनियस क्लोराइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, द कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड इज क्या होगा एल्डिमीन, सॉरी यहां पर क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर्म होगा, और उस कंपाउंड का आप क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहां पर एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल एल्किल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये क्या है आपको एल्किल नाइट्राइल है, इसका रिडक्शन आप किसके साथ विद SnCl2 स्टोनियस क्लोराइड and presence in hydrochloric acid, then a compound is formed RCN double bond NH.HCl। ये क्या है कि कोरोस्पॉन्डिंग एक कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या है एल्डिमीन, सॉरी एल्डिमीन। अब ये जो एल्डिमीन यहां पर फॉर्म हुआ है, इसका आप क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर आपको क्या फॉर्म होगा एल्डिहाइड प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेफन्स रिएक्शंस। ठीक है, या दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड के प्रिपरेशन को रोजेनमुंड रिएक्शन रिडक्शन। रोजेनमुंड रिएक्शन, ठीक है, रोजेनमुंड रिएक्शन क्या एल्किनॉल क्लोराइड्स का यहाँ पर क्या है रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है एसिड क्लोराइड व्हेन रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन इन बॉइलिंग जाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालाइज्ड। ठीक है, सस्पेंडेड ओवर बेरियम सल्फेट पॉइजनेटेड बाई ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्या है बेरियम सल्फेट क्या है पॉइजनाइज्ड बाई ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स गिव एल्डिहाइड इन good yield. This reaction is known as Rosenmund's reaction. Ketone cannot be prepared by these methods. ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना है कि आपको सीधी सी बात है कि आपको यहाँ पर एसिल क्लोराइड लेना है। ठीक है, यानी कि एल्केनाइल क्लोराइड्स। ठीक है, एल्केनाइल क्लोराइड्स का रिडक्शन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेड और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में आप क्या कराएंगे यहाँ पर इनका रिडक्शन कराएंगे एसिल क्लोराइड्स का, तो आपको क्या फॉर्म होगा एल्केनेल, यानी कि एल्डिहाइड यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है एल्केनॉइल क्लोराइड है। ठीक है, तो एल्केनॉइल क्लोराइड का आप रिडक्शन करेंगे H2। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस यहाँ पर लेड और बेरियम सल्फेट BaSO4 की प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन कराएंगे। ठीक है,
जाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालाइज्ड। ठीक है, तो आप इसकी प्रेजेंस में, इसका जाइलिन की प्रेजेंस यहाँ पर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपको, एल्डिहाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होगा। ये क्या फॉर्म हो गया, एल्डिहाइड्स। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में बस रोजनबॉर्न रिएक्शन में क्या है कि आपको डायरेक्टली क्या बात बोलनी है यहाँ पर कि व्हेन एसिल क्लोराइड रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जाइलिन, ठीक है, बॉइलिंग जाइलिन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटालाइज सस्पेंडेड ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है, गिव एल्डिहाइड। ठीक है, गिव एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट थर्ड मेथड जो यहां पर आता है, और सॉरी इसमें अपने को एक बात और नोट कराई की गई थी अपने कि बाय दिस मेथड कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड्स। ठीक है, कि बी कीटोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पर क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एसिल क्लोराइड है और इसमें क्या है कि यहाँ पर आप एक एल्किल ही ग्रुप, यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप ही अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, इसमें क्या है कि ये एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि अब इसकी आप इस कार्बन की 2 वैलेंसीज आप क्या है कि मैथिल ग्रुप से कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मेन रीजन ये है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आप फॉर्मल्डिहाइड का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकते। फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज HCOCl इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कि अगर यहाँ पर क्या है, जो एसिल क्लोराइड यहाँ पर आप ले रहे हैं, अगर यहाँ पर HC+OCl, ठीक है, ये आप एसिल क्लोराइड यहाँ पर लेंगे तो इस तरह का क्या है कि ये क्या है कि एक अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं, और इस रीजन से यहाँ पर आप क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो R है, R इक्वल टू आप क्या लेंगे, ओनली एल्किन चेन, एल्किल ग्रुप ही यहाँ पर आप अटैच करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पर मैथिल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एस्टल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जनरली एल्डिहाइड ऑन फर्दर रिडक्शन गिव एल्कोहल्स बट हेयर BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट एंड पैलेडियम एक्ट एज पॉइजनस एंड प्रिवेंट द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्कोहल्स। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है कि इस रिएक्शन में एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, बट यहाँ पर जो ये अपने कैटलाइस्ट ले रहे हैं, ये कैटलाइस्ट क्या है कि पॉइजनस प्रिवेंट है, यहाँ पर जो एल्कोहल का प्रिपरेशन क्या है यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ओनली कीटोन्स का प्रिपरेशन। अभी आपने 2 मेथड्स यानी कि स्टेफन और रोजेनमूर जो रिएक्शन आपने यहाँ पर स्टडी की है, ये दोनों रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर किसका प्रिपरेशन है, यानी कि इन दोनों मेथड से आप ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब जो अपन बात करेंगे यहाँ पर क्या है कि कीटोन का प्रिपरेशन आप यहाँ पर कैसे करेंगे, ओनली कीटोन्स का प्रिपरेशन होगा इन मेथड्स में। तो क्या है, बाय कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर और इट्स एल्किल डेरिवेटिव, बाय कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, देखो हाइड्रोलाइसिस कीटोनिक और एसिडिक दोनों होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं, ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर और इट्स एल्किल डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस मीन यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर आप एस्टर ले रहे हैं, तो एस्टर में क्या है कि जो एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप वाला जो कंपाउंड होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि एक्टिव हाइड्रोजन क्या है कि ग्रुप है, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन होंगे, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि इनका जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यानी कि जो एक्टिव पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप में चेंज होगा। अगर आप यहाँ पर क्या है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वो क्या किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा। ठीक है ना, यानी कि एसिड में चेंज होता है। ठीक है, तो एसिडिक और कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में डिफरेंस है दोनों में कि इसमें क्या है कि एक्टिव जो मैथिलीन ग्रुप होगा,
ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, मैं आपको हाइड्रोजन बोल गया, मैथिलीन ग्रुप, ठीक है। एक्टिव मैथिलीन ग्रुप किसमें है कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा, बट कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस में वो क्या होगा कि कीटोन्स में चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि एसिटो-एसिटिक एस्टर और इट्स एल्किल डेरिवेटिव आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस गिव कीटोन्स आफ्टर कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। कि जब आप क्या है कि यहाँ पर एसिटो-एसिटिक एस्टर लेंगे तो एसिटो-एसिटिक एस्टर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर ये इसका एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है, ठीक है। तो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप है यहाँ पर ये तो यहाँ पर आप क्या लेना है, एसिटो-एसिटिक एस्टर, सॉरी अरे उल्टा लिख दिया, H2C COO C2H5 और इधर क्या रहेगा COCH3, ये एसिटो-एसिटिक एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस की तरह से यहाँ पर आप कैसे फॉर्म करेंगे यहाँ पर कि ये ग्रुप यहाँ से डिसोशिएट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको यूज होंगे H और OH, ठीक है। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगी इनके बिटवीन, तो ये तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2OH और क्या रहेगा CO, ठीक है। तो ये किस में आपको एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर में चेंज होंगे ये तो। और इसके अलावा एक क्या होगा यहाँ पर एथेनॉल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, 1 लिखते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से होगा, ठीक है। ऐसे लिखो आपको 2 का फिर आपको रगड़ा रहेगा। देखो यहाँ से क्या है कि एक तो आपको एथेनॉल, एक आपको यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, एक आपको यहाँ से OH और यहाँ से H क्या हो जाएगा वाटर, ठीक है। और बाकी जो आपके पास यहाँ पर अटैच है हाइड्रोजन वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, CH3CO CH3 यानी कि एसीटोन फॉर्म हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पर बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा H2O प्लस CO2 प्लस C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस मेथड से आप इनका कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिटो-एसिटिक एस्टर का, तो आपको क्या है कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको फॉर्म हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले लें, अदर एग्जाम्पल कि अब आप एसिटो-एसिटिक एस्टर का डेरिवेटिव एल्किल डेरिवेटिव ले लेते हैं, COOC2H5, ठीक है, KOH और H2O, ठीक है। इसके साथ जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, तो इसका कीटोन्स मिक्स कीटोन आपको फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R, ठीक है, प्लस H2O प्लस C2H5OH, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से, ठीक है। अब आपके पास आएगा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर, उसके बाद आपको क्या होगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर अपना डिस्कस करेंगे। थैंक यू।